फ्रेंड मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी बड़ी सास के गेट के बाहर। चलो, मेरी बड़ी सासू माँ ना, मैं वैसे ताई जी बोलती हूँ, मेरे को फूल तोड़ के दे रही है ना ताई जी। रात के खाने में ना बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। ये है हमारी पूरी और चावल, साबुत मिक्स दाल और रायता और खीर। ये है मिक्स सब्जी। तो इन्होंने तो खा लिया, हम तो भूखे हैं भैया, खा पी के ऐश कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मेरे बड़ों को मेरी पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे डेली ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हल्द्वानी। आज का ब्लॉग जो है ना हमारा हो रहा है हल्द्वानी साइड से शुरू। तो कल रात इतनी ज़्यादा थकान हो गई था फ्रेंड, घर आके हमने फिर नहाया धोया, कृष्ण को भी नहलाया, इन्होंने खिचड़ी बनाई, मैंने गमलों में पानी दिया रात में क्योंकि वो सूख गए थे। 2-3 दिन पानी नहीं दिया ना, फूल उनके छोटे से हो गए थे, मुरझा गए थे, मैंने तोड़ के फेंक दिए हैं। एक एक फूल है। तो अभी जब मैंने कल रात पानी दिया ना, सुबह वो ठीक हुए थे। तो अभी मेरा यहाँ पे हो रहा है चाय और बन खा रही हूँ मैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और ये अपना लैपटॉप में बैठे हैं। तो 2-3 दिन की इन्होंने छुट्टी ली थी तो उसका काम पेंडिंग पड़ा होगा, तो ये अपना लैपटॉप लेके बैठ गए हैं। अब मैं बनाती हूँ नाश्ता। तो देखते हैं नाश्ते में क्या बन रहा है। कृष्ण को भी मैंने नहला धुला दिया है, वो पता नहीं क्या खिलौने खेल रहा है। अब यही प्रॉब्लम है, कहीं घर से आने के बाद मुझे जुकाम ना लग जाए, बस इस बात की चिंता सता रही है मुझे। तो अभी बनाते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट। और दिया बाती वगैरह मैंने कर ली है। तो आजकल तो श्राद्ध चल रहे हैं तो मैंने अपनी दिया बत्ती कर ली है। अब बनाती हूँ मैं नाश्ते। नाश्ते में रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं। रोटी के साथ में बन रहा है मेरा रायता। तो अभी पतिदेव ने ककड़ी जो है कद्दूकस की है, तो इसमें सारे मसाले मिला दिए हैं। और जो हमारा मेन आइटम होता है इसमें, वो होता है राई। तो राई भी पीस कर पतिदेव ने डाल दी है। तो अभी मैं इसमें लगाने वाली हूँ जीरे का छौंका। ये रख रखा है मैंने घी, देखिए थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर मैं जीरे का छौंक लगाऊं। और यहाँ पे थोड़ी ककड़ी बची हुई है, जो अंदर का हिस्सा होता है ना, सॉफ्ट वाला। तो अगर मैं दिन में चावल बनाऊंगी तो उसके साथ खाऊंगी। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और इसमें लगाते हैं हम छौंका। ये देखिए, अब इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और रायता बनके तैयार हो गया है। तो सुबह का नाश्ता करते हैं आप। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सीखा था पंडित जी से। पंडित जी ने बताया था, जब परसों मैं पिछले वाले ब्लॉग में देखा, मैं ससुराल गई थी तो उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बताया था मेथी वाला। तो मेथी का छौंक लगाते हैं, जैसे मैंने घी में जीरे का लगाया। लेकिन मुझे मेथी बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो कड़वी होती है, तो मुँह में आती है ना, बहुत बेकार लगती है। तो मेरी मम्मी को भी पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने जीरे का लगाया। तो बहुत अच्छी बनी थी उस दिन। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आज बनाऊँ। ये ककड़ी ना पड़ोस में चंपा आंटी ने दी थी मुझे, कि जिस दिन हम शुक्रवार को गए थे घर, उस दिन दी थी जाते वक्त। तो मैं इसको फ्रिज में रख के चले गई थी। पहले तो मैं उनको मना कर रही थी कि नहीं, हम घर जा रहे हैं, आप ही रख लो। उन्होंने बोला फ्रिज में रख दे, घर आ कोई बात नहीं, घर वापस आ जाएगी तब बना लेना। तो फाइनली अभी मेरी काम आ चुकी है। और क्योंकि अभी सब्जी भी नहीं थी हमारी घर में, कुछ ना आलू वगैरह कुछ नहीं है, प्याज है, लेकिन प्याज श्राद्धों में खाते नहीं है। अभी हमारे जो इनके ताऊजी लोग हैं, मेरे बड़े ससुर जी, तो उनका श्राद्ध वगैरह होना है, तो तब तक हम प्याज नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा रायता बना लेती हूँ। आज सोमवार मार्केट लगती है तो सारी सब्जियां हम शाम को लेके आएंगे। तो अभी हम फिलहाल करते हैं नाश्ता। नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, सबने नाश्ता कर लिया है। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्रिश भी तैयार हो गया है, क्रिश के पापा भी तैयार हो गए हैं। तो हम जा रहे हैं क्रिश और मैं श्राद्ध में। तो क्रिश के पापा हमको छोड़ने आएंगे। तो हम जा रहे हैं ना अपनी बड़ी सासू के घर, यानी मम्मी जी की जेठानी के घर। तो वहाँ जा रहे हैं हम। वहाँ आज मेरे बड़े ससुर जी का श्राद्ध है। तो मेरे ससुर जी लोग 3 भाई हैं, जिनमें से मेरे ससुर जी और बड़े ससुर जी अब नहीं रहे। तो अभी एक और हैं, वो हैं चाचा जी। तो वो भी वहीं रहते हैं जहाँ हमारी बड़ी वाली सासू माँ रहती हैं। तो अभी हम उनके घर जा रहे हैं श्राद्ध के लिए। तो वहाँ काम भी होगा, इसलिए मैं सुबह सुबह निकल रही हूँ। अभी 10:30 बजे है, तो थोड़ा हाथ बटाऊँगी दीदी का। तो चलते हैं अभी। फ्रेंड, मैंने तो सोचा था मैं सो जाऊंगी नाश्ता खाने के बाद, क्योंकि कल की थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। सुबह भी मैं 5 बजे उठ गई थी। मैंने सोचा जल्दी से सुबह के काम निपटा लेती हूँ, फिर सो जाऊंगी। लेकिन फिर फ़ोन आ गया तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन यहाँ होता है हल्द्वानी में, जो होता है ना शहरों में, ऐसे श्राद्ध में खाने पीने के लिए बुलाया जाता है तो जाते हैं। पहाड़ में कम ही जाते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है अपने घर में, अपने जहाँ पे मैं रही हूँ। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, मतलब अपने ही घर के परिवार के ही करते हैं। आ जाए तो कोई शायद ही आता है।
तो अभी वहाँ सब लोग आए होंगे, सबसे मिलाऊंगी आपको। चलते हैं, जूते चप्पल डालते हैं। ये देखिए लड़का मेरा पहले ही बैठ गया उधर जूते चप्पल के लिए। मैं कल 8 बजे को खड़ी पहुंचा यार वहाँ पे। मैं वहीं तो आया था कल, पहाड़ बहुत खराब था ना। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम अपनी छोटी सास के घर। नेहा दीदी आई है, देखो। हेलो, आ रहे चलो, तुम नहीं आ रहे उधर को। फ्रेंड मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी बड़ी सास के गेट के बाहर। चलो, ये जा रहे ड्यूटी, तो हमको मिलेंगे शाम को खाते वक्त। खुश लो बड़े हो जाना, ठीक है? कैसे हो? तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ अपनी बड़ी सास के घर, और यहाँ हम बना रहे पूरी। तो यहाँ पे मेरी छोटी सासू की जो है बहू भी आई है, यानी मेरी लगती है जेठानी। सब मुझसे बड़ी हैं, मैं इस परिवार में जो है अपने सबसे छोटी हूँ। तो अभी हमारी पूरी बन रही है, और हाँ सबसे छोटी वो दीदी मेरे को बोलती रह रही है। यहाँ पे पूरियाँ बना रही थी। तो ये है नेहा दीदी, तो ये है मेरी ना छोटी वाली जो सास है उनकी बहू। तो मेरी जेठानी लगती है, मम्मी की देवरानी उनकी बहू है। तो अभी जो जेठानी की बहू है वो अभी आएंगी। उन्होंने सुबह से सारा खाना बना रखा है, तो दीदी और मैं बस पूरियाँ बना रही, क्योंकि पंडित जी ना लेट आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं ना। तो 2 बजे आ रहे हैं, तो इसलिए हम अभी पूरियाँ बना लेते हैं उनके आने तक, फिर श्राद्ध शुरू होगा 2 बजे से। तो अभी बड़ी दीदी से भी मिलाएंगे। वो कहाँ गई हैं? वो अभी आ रही हैं थोड़ी देर में। तब तक हम पूरियाँ तल लेते हैं। हमारा तेल गरम हो गया है। यहाँ पे हमारे बड़ भी बन रहे हैं, देखो। दीदी ने ऐसे गोल बड़ बना रखे, बीच में छेद भी बना रखे हैं। अब बनाएंगी दीदी। अच्छा, ताई जी ने बना रखे हैं। तो ये मेरी बड़ी सासू ने बना रखे हैं। ताई जी से भी मिलाऊंगी, अभी मिलाऊंगी थोड़ी देर में। हमने बनाई पूरी वगैरह, और खाना बनाते बनाते ना रात का 4 बज गया है अभी। तो जो मेरी बड़ी सासू माँ हैं उनकी बेटियां भी आई हुई हैं, तो और छोटे सासू माँ की भी बेटी आई हुई है, तो उन्होंने भी खा लिया है। तो अब हम खाएंगे। तो अभी कर रहे हैं हम सब पतिदेव का इंतज़ार, पतिदेव आते हैं तब खाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ना मेरी बड़ी सासू हैं जो उनकी बेटियाँ आई हैं यहाँ पे, उनसे भी मिलाती हूँ आपको। मेरी क्या लगते हो आप? पौनी लगते हैं। पौनी ना नहीं, आप बड़ी हुई पौनी हुए, तो पौनी लगते हैं। तो ये है हमारी कृष्णा दीदी, देखो नाम कितना प्यारा है। और ये है रैना दीदी, नीरा दी, मेरे को रैना दी बोलना आता है। तो ये नीरा दी हैं, तो इन्होंने भी खा लिया। कैसा बना था खाना? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी हमारे इसी बहाने हम लोगों की मुलाकात हो जाती है ना कभी कभी। बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलके। कभी मतलब फंक्शन वगैरह में हमारा मिलना होता है। तो इन्होंने तो खा लिया, हम तो भूखे हैं भैया, खा पी के ऐश कर रहे हैं। अभी मैं खा रही हूँ खाना। तो रात के खाने में ना बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। ये है हमारी पूरी और चावल, साबुत मिक्स दाल और रायता और खीर। ये है मिक्स सब्जी। तो यहाँ पे भी दाल चावल रखा हुआ है। यहाँ पे हमारी दीदी भी खा रही है, छोटी वाली जेठानी मेरी। बड़ी वाली जेठानी मेरी व्यस्त है, सबको खाना पीना खिला रही है। तो मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलाती हूँ आपको बड़ी वाली जेठानी से। खाओ। फरमा रही है मेरी जेठानी। और ये मेरी बड़ी सासू माँ, देखो बिजी है बहुत। सासू माँ है को कैसे हो? हैं मैं बोल रहे हैं फोटो नहीं खींच रही हूँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। सासू माँ बोल रही है मैं बाल बना के आऊँगी। ये है हमारी बड़ी जेठानी जी, बड़ी और बड़ी सासू माँ की छोटी वाली बहू। यही बना रही है आज खाना पीना, बहुत अच्छा बना रखा है। सबने बनाया है। हाँ, हमने तो बना रही है, ये भी बना रही है। हमने तो पूरी बनाई है, पूरी। और हमारा क्रेडिट सिर्फ पूरी और बड़े में है ना। चप्पल लेने बाय बोल दो, बाय बोल दो, फिर मिलेंगे। बाय बाय मन्नू बाय। सब लोग चले गए हैं, हमें हो गया है यहीं पे 5:30। हमें दीदी जाने ही नहीं दे रही है। तो अभी मैं थोड़ी देर, दीदी बोल रही है कि सो जा, क्योंकि कल भी बहुत थके हैं। यहाँ आके भी हमने खाना पीना तो दीदी ने बनाया था, पूरियाँ वगैरह बनाई, लेकिन खाना पीना सबको खिलाया। बहुत सारे मेहमान आए थे, तो अब सब चले गए हैं। तो थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ। दीदी भी थोड़ा आराम करने के लिए आई थी, अभी फिर से बाहर चले गई है। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर में हम भी घर को। आदमी आपको
गलत है क्या? ये देखो फ्रेंड्स, दीदी ने यहाँ पे क्या बना रही है। दीदी पेंटिंग बना रही है। क्रिश को पेंटिंग करने का शौक है तो दीदी बना के दे रही है। दीदी हमारी टीचर है ना, तो देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग बना रखी है। कौन है ये? कुक्कू है, टुन्नू है? ऐसा मत करो, ऐसा कुछ भी बना लो इसको। अच्छा बनाया है, ड्राइंग अच्छी है आपकी। ये देखो बड़ी मम्मी ने क्या बनाया है, देखो। ये लड़का ये बनाया हमने, क्रिस का दोस्त है ये। क्रिश का दोस्त? हाँ। मेरी बड़ी सासू माँ ना, मैं बस से ताई जी बोलती हूँ, मेरे को फूल तोड़ के दे रही है ना ताई जी? ये ताई जी का गार्डन है जिसमें ताई जी ने लगा रखा है ये अरबी, गडेरी वगैरह। ये देखो पपीता भी लगा रखा है, सब ताई जी ने लगा रखे हैं। नींबू और तिमिल का पेड़ भी है यहाँ पे, देखो मक्का भी लगा रखा है ताई जी ने। ये फ्लावर वगैरह लगा रखे हैं, गुलाब के फूल। यहाँ पे ये मजेठी का फूल है, ये इससे हाथों में मेहंदी लगती है, लेकिन ये थोड़ा सूख गया है। क्रिस गार्डन में खेला, देखो सब कुछ लगा रखा है। ताई जी मेरे लिए तोड़ के ला गई फूल। हाँ हाँ, किस में रखूँ? वो भी रख दो, वो एलोवेरा भी तोड़ दो, मैं कल बालों में लगाऊंगी। ये देखिए ये 100 पीस वाला है। इतना काट देना इसको ना, देख काट के ही लग जाता है। हाँ, इतना काट देना ना, ऊपर को लगाना, इसको भी लगा देना, 2 मलमल लगाना। अच्छा, ये भी लग जाता है, ऐसे भी लग जाता है। हाँ ये ठीक है फिर। इसको भी लगा देना, इसको भी 2 पेड़ हाँ लगाएंगे, हाँ 2 गमलों ठीक में। है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एलोवेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं कल बालों में लगाऊंगी, तो मैं ताई जी से मांग के ले जा रही हूँ। देखो इतना बड़ा बड़ा हो रहा है ना। ये वाला तोड़ो, ये वाला तो नहीं अभी लगा रखा है। जो बड़े हो गए हैं ना उनको तोड़ दो, छोटे वालों को मत तोड़ना। कुछ नहीं हो रहा यार, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। हाँ ताई जी की तबीयत ठीक नहीं रहती फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। कितने साल के हो गए ताई जी तुम? यार वो हुई अब 80 साल में जाने। 80 साल। मम्मी देवरानी हुई इनकी, ये जेठानी हुई, एक देवरानी और हुई। उन देवरानी से फिर मिलाऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स अभी रात का 7:30 बजा है, अभी भी हम बड़ी सासू के घर में हैं। तो ये लोग हमें जाने ही नहीं दे रहे हैं। कब से हम आए थे तो गप्पे सप्पे मारने में लगे थे। अब गप्पे मारते मारते इनका गला सूख गया है। चाय बना देते हैं, तो दीदी बोल रही है मुझसे चाय बना दो, तो बनाते हैं प्यारी सी चाय और पिलाते हैं, फिर चलते हैं हम घर को। मेरे को इतनी नींद आ रही है ना फ्रेंड्स, आराम भी नहीं कर पाई मैं। चलो देखते हैं अब घर जाके क्या होता है, तो पहले चाय बनाते हैं। चलो फ्रेंड, बाय बाय।